मैं डॉक्टर मनीषा महापात्र, प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय दूधाधारी स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय रायपुर से। मैं एमए सेकेंड सेमेस्टर की पेपर फर्स्ट के यूनिट 4 टॉलकाट पार्सन्स के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत पर आज चर्चा करूंगी। टॉलकाट पार्सन्स जिन समाजशास्त्रियों के द्वारा अमेरिका में सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को समाजशास्त्र का आधार मानकर अध्ययन किया जा रहा था, उनमें मुख्य स्थान पार्सन्स का रहा है। उन्होंने सामाजिक क्रिया व सामाजिक व्यवस्था के माध्यम से पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित किया। उनकी प्रखर बुद्धि व प्रतिभा समाजशास्त्र के क्षेत्र में अनुपम रही। हॉबहाउस, जिन्सबर्ग एवं मेलोनोव्स्की जैसे विद्वानों के विचारों से वे बहुत अधिक प्रभावित थे। उन्होंने मानवशास्त्र और समाजशास्त्र का अध्ययन किया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलिज्म इन द थ्योरीज ऑफ मैक्स वेबर और वेर्नर सोमपार्ट, ये विषय उनके डॉक्टरेट के थे। इमाइल दुर्खीम, पेरेटो, जे हेंडरसन, मैक्स वेबर, अल्फ्रेड मार्शल के विचारों का भी गहरा प्रभाव उनकी कृति द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में देखने मिलता है। पार्सन्स की जो महत्वपूर्ण कृति हैं उनमें द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, एसेज इन सोशोलॉजी थ्योरी, द सोशल सिस्टम और अन्य महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। हम आज सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को पढ़ने जा रहे हैं। पार्सन्स का मानना है कि समाजशास्त्र की वैज्ञानिकता के संदर्भ में सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को समझना आवश्यक है। सामाजिक क्रिया को समझे बिना समाज को नहीं समझा जा सकता। उन्होंने परिभाषा देते हुए कहा है, क्रिया कर्ता और परिस्थिति की व्यवस्था में वह प्रक्रिया जिसका कि किसी कर्ता के लिए या सामूहिक रूप में उस समूह के कुछ व्यक्तियों के लिए उद्देश्यपूर्ण होता है। इस परिभाषा से यदि हम इसको स्पष्ट करते हैं तो इससे 3 बातें सामने आती हैं। पहली ये कि सामाजिक क्रिया एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया से तात्पर्य व्यक्ति को परिवार में, पड़ोस में एवं व्यावसायिक संगठनों आदि क्षेत्रों में अपनी स्थिति के अनुसार क्रिया करना पड़ता है, जिसे कर्ता कहा जाता है। दूसरी बात परिभाषा से ये स्पष्ट होती है कि व्यक्ति को क्रिया करने के लिए परिस्थिति आवश्यक है। तीसरी बात आती है सामाजिक क्रिया के लिए प्रेरणा का होना आवश्यक है। ये इस परिभाषा के आधार पर सामाजिक क्रिया का अर्थ स्पष्ट होता है। इसके पश्चात सामाजिक क्रिया के तत्व। पार्सन्स का कहना है कि जब कोई सामाजिक क्रिया होगी तब 3 तत्व अवश्य उपस्थित होंगे: कर्ता, परिस्थिति, प्रेरणा। इनमें से किसी एक के अभाव में सामाजिक क्रिया उत्पन्न नहीं हो सकती। कर्ता मतलब व्यक्तित्व प्रणाली, स्वयं कर्ता। कर्ता का तात्पर्य जो क्रिया करने वाला व्यक्ति है। परिस्थितियाँ, क्रिया कभी भी शून्य में नहीं होती। क्रिया किस प्रकार की होगी, उसका रूप और प्रकृति क्या होगी, और यह उसकी सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थिति पर निर्भर करता है। जब कर्ता अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रिया करता है तो इसके लिए उसे साधनों का उपयोग करना पड़ता है। वो साधन उचित भी हो सकते हैं और अनुचित भी हो सकते हैं। वो कर्ता पर निर्भर करता है। यदि उसने उचित साधनों का उपयोग किया तो वो अपने लक्ष्य पर को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद तीसरी चीज़ आती है प्रेरणा। प्रेरणा व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। व्यक्ति की इच्छा, आवश्यकता, पसंद, नापसंद, ये सब प्रेरणा के स्रोत होते हैं। इसके पश्चात सामाजिक क्रिया के प्रकार। पहला प्रकार है ज्ञानात्मक सौउद्देश्यता या प्रेरणा। जब कोई क्रिया होगी तो उसमें 3 तत्व होंगे: कर्ता, परिस्थिति, प्रेरणा। उदाहरण के रूप में व्यक्ति बाजार जा रहा है, सामाजिक क्रिया है और व्यक्ति करता है। बाजार जाना परिस्थिति है। इस परिस्थिति में व्यक्ति हो सकता है पूजा का सामान या प्रसाद खरीदने जा रहा हो। प्रसाद खरीदना मतलब व्यक्ति की प्रेरणा का सूचक है। यह प्रेरणा ज्ञानात्मक है।
इस ज्ञानात्मक प्रवृत्ति के कारण सामाजिक क्रिया होती है। दूसरा है भावनात्मक उद्देश्यता या प्रेरणा। जब कर्ता किसी परिस्थिति में भावनावश किसी कार्य को करता है तो उसे भावनात्मक सोउद्देश्यता प्रेरणा कहते हैं। एक व्यक्ति अपनी सारी संपत्ति किसी कार्य के लिए दान करता है। इस सामाजिक क्रिया का आधार भावना है। तीसरा प्रकार है मूल्यात्मक सोउद्देश्यता या प्रेरणा। जब कर्ता किसी परिस्थिति में सामाजिक मूल्यों, प्रतिमानों, निर्णयों के अनुकूल क्रिया करने को प्रेरित होता है तो उसे मूल्यात्मक प्रेरणा से संबंधित सामाजिक क्रिया कहते हैं। जैसे व्यक्ति दीपक की बत्ती है, समाज दीपक का तेल है, मूल्य दीपक की लौ है। मूल्यों की यही लौ अंधकार में प्रकाश फैलाता है। परिवार का आधार विवाह से जुड़े मूल्यों के द्वारा समझा जा सकता है। मूल्यों का अर्जन प्रतीकों से होता है, जैसे माता पिता, गुरुजनों का आदर करना, सेवा, चरण स्पर्श करना, ये सब मूल्यात्मक सोउद्देश्यता प्रेरणा में आते हैं। इसके पश्चात सामाजिक क्रिया के आधार व्यक्ति पहला, दूसरा संस्कृति और तीसरा समाज। पार्सन्स का मानना है कि सामाजिक क्रिया के इन 3 आधारों में ही सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है, जिसे व्यक्तित्व व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था इन 3 तत्वों में विभाजित किया जाता है। व्यक्तित्व व्यवस्था पार्सन्स ने सावयव प्रेरणाओं तथा मूल्यों को व्यक्तित्व माना है। सामाजिक क्रिया कर्ता के व्यक्तित्व की संरचना पर निर्भर करती है। व्यक्ति की इच्छाएं, भावनाएं, आदतें एवं आशाएं व्यक्तित्व के अनुसार उत्पन्न होती हैं। व्यक्ति इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्न करता है जो उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। दूसरा है सांस्कृतिक व्यवस्था। पार्सन्स ने संस्कृति को मानवीय अंतःक्रियाओं का परिणाम और निश्चयात्मक तत्व माना है। व्यक्ति की क्रियाएं उनकी सांस्कृतिक व्यवस्था के अंतर्गत होती हैं। सामाजिक क्रिया की अपनी एक परिस्थिति होती है। व्यक्ति परिस्थिति का अर्थ अपनी इच्छा व अभिलाषा के अनुसार करता है। जब यह अर्थ अधिक विकसित हो जाता है तो ये प्रतीकों का रूप ले लेते हैं। फिर कर्ताओं के बीच इन प्रतीकों के द्वारा आदान प्रदान होता रहता है। सांस्कृतिक व्यवस्था के द्वारा व्यक्ति की क्रिया अर्थपूर्ण हो जाती है। तीसरा, सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक क्रिया के लिए 5 तत्वों का होना आवश्यक है। एक से अधिक वैयक्तिक कर्ता, इन कर्ताओं में पारस्परिक अंतःक्रिया का होना, अंतःक्रिया के लिए इच्छाओं का होना, परिस्थिति का होना, सांस्कृतिक व्यवस्था द्वारा इसका निर्धारण होना सामाजिक व्यवस्था पर निर्भर करता है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तित्व व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर आधारित है। ये तीनों व्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं व एक दूसरे पर आश्रित हैं। जब कोई व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करता है तो उसके विपरीत भी विचार आते हैं। पार्सन्स ने जो सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसमें कुछ विद्वानों ने उनकी आलोचना भी की है। पहली आलोचना ये है कि पार्सन्स का सिद्धांत अमूर्त है। उन्होंने मानदंडों और मूल्यों को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दिया है। पार्सन्स के सिद्धांत में सामाजिक संघर्ष पर ध्यान दिया ही नहीं गया है। पार्सन्स की क्रिया का सिद्धांत और प्रणाली सिद्धांत, इन दोनों में कहीं कोई तालमेल नहीं बैठता है। यही पार्सन्स के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की आलोचना के रूप में माना जाता है। धन्यवाद।